अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम खला की तस्खीर करने वाली इन अजीम मशीनों का मुवाजना करेंगे जिन्होंने तारीख रकम की और जो अब हमारी जिंदगी बदल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न 5 की, जो इंसानी तारीख का सबसे कदावर रॉकेट था। इसकी साख्त पर गौर करें तो ये 3 बड़े हिस्सों या स्टेजेस पर मुश्तमिल था। इसका सबसे निचला हिस्सा 5 देव कामत इंजनों और ईंधन के टैंकों पर मबनी था, जिसका काम सिर्फ रॉकेट को जमीन की गिरफ्त से निकालना था। दरमियानी हिस्सा उसे खला की बुलंदियों तक धकेलता था, जबकि सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो छोटा सा कैप्सूल था जिसमें खलाबाज बैठते थे। इस रॉकेट की खूबी इसकी बेपनाह ताकत थी, लेकिन खामी ये थी कि उड़ान के दौरान उसके नीचे वाले तमाम बड़े हिस्से एक एक करके अलग होकर समंदर में गिर जाते थे और अरबों डॉलर्स का सरमाया एक ही बार में जाया हो जाता था। उसके बाद जिक्र आता है स्पेस शटल का। उसकी बनावट सेटर्न 5 से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके सामने का हिस्सा कॉकपिट कहलाता था, जहां पायलट बैठते थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा कार्गो बे या गोदाम था, जहां सैटेलाइट रखे जाते थे, और सबसे पीछे उसके 3 मेन इंजन लगे थे। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये एक बस की तरह बार बार खला में जा सकता था। वापसी पर जब ये जमीन की फिजा में दाखिल होता तो हवा इसके लिए एक फौलादी दीवार बन जाती, जिससे बाहर का दर्जा हरारत 1600 डिग्री तक पहुंच जाता, मगर उसके जिस्म पर लगी खास टाइल्स तपिश को अंदर नहीं आने देती थी। आज के इस दौर में हम स्टारशिप और एस लोक सभा जैसे जदीद तरीन रॉकेटों तक पहुंच चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका दोबारा इस्तेमाल होना है। अब रॉकेट का कोई भी हिस्सा समंदर में गिरकर जाया नहीं होता, बल्कि पूरा जहाज या उसका बोस्टर खुद ब खुद जमीन पर वापस आकर खड़ा हो जाता है। उन जदीद मशीनों में अब पुराने बटनों के बजाय टच स्क्रीन्स लगी हैं, और ये इतनी खुदकार हैं कि कंप्यूटर की मदद से खुद ही अपनी मंजिल तलाश कर लेती हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ईंधन और तैयारी पर आने वाली लागत में करोड़ों डॉलर्स की बचत हो रही है, और अब इंसान मरीख तक पहुंचने के ख्वाब देख रहा है। उम्मीद है कि उन अजीम मशीनों के बारे में ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।